हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से सख्त हैं। एक नौजवान आया, उसने आके रोना। ये पहलू आपने जरूर याद रखना है मेरे सैयदना फारूक आजम का। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हजरत उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है। हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, ये मैं ऐ पैगंबर मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आते हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फरमाबरदार हो जाओ, फिर तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी न हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई है, पैरवी करो कि मुबादा उस वक्त कोई मुतनफ्फिस कहने लगे कि हाय हाय उस तकसीर पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह के हक में की और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगार हूँ। या जब अज़ाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। अल्लाह फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी मगर तूने उनको झुठलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। ऐ पैगंबर मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है। देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है। हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, ये मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े और फरमाया, बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को, वो भी बड़े समझदार बावकार बड़े आदमी थे। बुलाया और बुला के फरमाया, आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दे? फरमाया, अब मैं आपको हुक्म कहता हूँ, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे, आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना। फरमाया, अब आप ही लोगों से कहें इनसे मुलाकात शुरू करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के लिहाज से सख्त हैं। एक नौजवान आया, उसने आके रोना। ये पहलू आपने जरूर याद रखना है मेरे सैयदना फारूक आजम का। नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हजरत उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया, बेटा क्या हुआ? कहने लगे, हुजूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है। हुजूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुजूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई,